अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज की वीडियो टोटली इन्फॉर्मेटिव है। इसको आप अपने तई प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने ये काम करना है तो किसी टेक्निकल बंदे को साथ मिला लें, फिर ये कीजिएगा। अब क्या वीडियो है, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, मैं क्योंकि जो मुल्की लेवल पे या नेशनल लेवल के जो प्रॉब्लम होते हैं मैं उन पे डिस्कशन करता हूँ और वो चीज़ें आपको बताता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एलपीजी की कीमत हो गई है 480 रुपये किलो और पेट्रोल चले 450 से रिवर्स होके 80 रुपये कम होके तो वो 300 समथिंग आ गया है। तो अब क्या एलपीजी का नेमुल बदल कोई हो सकता है? एक तो हमारे घर में सुई गैस आती है, चलें वो ठीक है, लेकिन एक और भी है और वो आपको बताना है। एलपीजी जो है उसमें 4 कार्बन आइटम होते हैं। 4 कार्बन चेन एक प्रोडक्ट है और इसकी ताकत जो है पेट्रोल से थोड़ी सी कम होती है। यानी ये बुटेन है। बुटेन का मतलब ये है कि 4 कार्बन आइटम वाला एक मॉलिक्यूल। अब इसकी जितने कार्बन ज़्यादा होते हैं उतनी ताकत ज़्यादा होती है। मसलन हेक्सेन पेट्रोल, हेक्सा मीन 6, पेंटा मीन 5। तो पेट्रोल जो होता है वो हेक्सेन होता है। हाई ऑक्टेन किसको कहते हैं? ऑक्टा। ऑक्टा मीन 8। तो हाई ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन चेन वाला। यानी अगर आप एलपीजी पे गाड़ी चलाएं और हाई ऑक्टेन पे चलाएं तो उसकी पिक में डबल का फ़र्क होता है क्योंकि उसमें ताकत ज़्यादा होती है। अब इस वक्त जो हम सुई गैस इस्तेमाल करते हैं वो मीथेन होती है। उसमें एक कार्बन चेन आइटम होता है, यानी मॉलिक्यूल में एक कार्बन आइटम होगा, बाकी या 1 कार्बन चेन होगी। तो बुटेन जो है, जो एलपीजी है, वो जो हमारी सुई गैस से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए आप देखा है कि जो एलपीजी पे गाड़ियाँ चलती हैं वो तो स्पीड पकड़ती हैं, पिक भी ठीक होती है पेट्रोल जैसी, लेकिन अगर आप उस गाड़ी को सीएनजी पे चलाएं तो वो पिक नहीं होती, पहाड़ चढ़ ही नहीं पाती, पेट्रोल पे कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये जो हमारे यहाँ इस वक्त बुरहान आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पेट्रोल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा? वो इवेपोरेट होगा, वो गैस बन जाएगी। अगर आपका सिलेंडर सीएनजी वाला है, जो मोटा सिलेंडर होता है, तो उसमें अगर आप उसको हीट करते हैं तो उसमें से गैस प्रेशर से निकलेगी। वो गैस आप चूल्हे में इस्तेमाल कर सकते हैं एलपीजी की जगह पे। अगर 1 किलो पेट्रोल हो तो उससे 1.5 किलो एलपीजी बनती है, यानी वो उसके बराबर होता है क्योंकि उसमें कार्बन चेन ज़्यादा होते हैं। जब गैस बनेगी तो वो आपके जेट में से गुजर के आपके चूल्हे को उसी तरीके से हीट पहुंचाएगी जैसा कि एलपीजी गैस पहुंचाती है। और ये जो एलपीजी गैस है इसका रेट आपको कितना पड़ेगा? अभी तो वो यानी अगर आप एलपीजी पेट्रोल से बनाते हैं तो वो एलपीजी 1.5 किलो बनेगी 1 लीटर पेट्रोल से, तो वो आपको 480 रुपये का एक इस वक्त किलो मिल रहा है एलपीजी का। तो ये तकरीबन आपको 650-700 रुपये में 700 रुपये में पड़ेगी, तो यानी मिलेगी आपको अगर आप 1.5 किलो गैस लेते हैं। तो अब पेट्रोल जो है वो सस्ता है, तो इससे एलपीजी गैस आराम से बनाई जा सकती है। इसमें कुछ नहीं डालना, सिंपली आपने हीट करना है। लेकिन याद रहे कि ये सीएनजी सिलेंडर, जो मोटे सिलेंडर हैं, उसमें हीट करनी होगी। आप किसी ओपन बर्तन में या इधर उधर नहीं कर सकते। इसके ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप ओपन करें। तो ओपन को तो फौरन आग पकड़ लेगी। तो आप क्लोज सर्किट जैसे सीएनजी सिलेंडर है उसके अंदर अगर पेट्रोल डाल के उसके साथ पाइप लगा के तो इस्तेमाल करें तो ये एलपीजी बन जाती है। ये एलपीजी उसी तरीके से काम करती है जैसा कि आप दूसरी एलपीजी सिलेंडर लेके आते हैं, भरवा के लाते हैं, तो उस तरीके से। लेकिन ये इस वक्त पेट्रोल से क्योंकि 1.5 किलो एलपीजी बनती है तो एलपीजी का रेट जो है वो वैसे भी ज़्यादा है और उसको जो है पेट्रोल का रेट सस्ता है और मकदार भी ज़्यादा बनती है। तो ये अगर आप करेंगे तो शायद अगर पेट्रोल से बनाएं तो आपको ये 200 या 250 रुपये पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में और किसी टेक्निकल बंदे को साथ लेके तो फिर ये काम कीजिएगा।
आम नत्थु फतू ये काम ना करें, वो ख़तरनाक होगा। तो जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, केमिस्ट हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उनको साथ मिला के तो उनसे एक दफ़ा डिज़ाइन करवा लें, फिर ये काम हो सकता है। मसलन ये है कि अगर आप एलपीजी पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आजकल अगर एलपीजी नहीं मिल रही तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंजन की अंदर से ही गर्माइश लेके उससे पेट्रोल को आप इवेपोरेट कर सकते हैं, और उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एवरेज जो है वो पेट्रोल से 50% बढ़ जाएगी। यानी अगर आपकी 10 किलोमीटर करती है 1 लीटर में गाड़ी, तो अगर इवेपोरेट करके उसको किट के ज़रिए गुजार के किया जाए तो उस तरीके से इसकी एफिशिएंसी माइलेज बढ़ जाती है। ये 15 किलोमीटर करना शुरू कर देगी, और अगर आपकी 20 किलोमीटर कर रही है तो 30 किलोमीटर करेगी। वजह यह है कि जब गैस को आप गर्म करते हैं तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और वो किट के अंदर से गुजर के तो आपके कार्बोरेटर या आपके फ्यूल इंजेक्शन के ज़रिए या वैसे आप डालते हैं, तो उससे ये होगा कि वो एक्सपैंड की हुई थी तो ऑक्सीजन गाड़ी खींच रही होती है, तो वो पूरा फ्यूल जो है वो प्रॉपर तरीके से बर्न होगा और आपकी गाड़ी धुआं देना भी बंद कर देगी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये ज़्यादा जो 16 वॉल्व और 12 वॉल्व, पहले 4 वॉल्व हुआ करते थे गाड़ियाँ के इंजन, तो अब बढ़ाने का मकसद ये है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न हो। तो जब आप थोड़ा फ्यूल यानी एक्सपेंडेड फ्यूल और हवा ज़्यादा मिक्स होगी तो उससे आपका फ्यूल अच्छे तरीके से बर्न हो जाएगा, और जो अनबर्न फ्यूल आपका एग्जॉस्ट में चला जाता था वो नहीं जाएगा, और इस तरीके से आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो भी बेहतर हो सकती है। बहरहाल इस पे अगर आपको कुछ चाहिए हो, मालूमात चाहिए हो, तो मुझे आके मिल सकते हैं दफ्तर में। टेलीफोन पे मत लें, क्योंकि इतनी कॉलें आती हैं कि फिर वो सिस्टम ही हैंग हो जाता है। तो एड्रेस आप कैसे ले सकते हैं मेरा, या इस मेरे से जो है रिलेटेड वीडियो इससे वो दूसरे चैनल पे भी डाली होती हैं। असल में मसला ये हो रहा होता है कि आपकी जो एक वीडियो आप एक चैनल पे डाल सकते हैं, आप उसको दूसरे चैनल पे सेम वीडियो डालेंगे तो कॉपीराइट आ जाता है। तो मेरे क्योंकि 2 चैनल हैं तो मैं एक चैनल पे एक और दूसरे चैनल पे उसकी डिटेल वीडियो डालता हूँ। इसी तरीके से टिकटॉक पे शॉर्ट और डिटेल वीडियो यूट्यूब पे आते हैं। तो यूट्यूब चैनल कौन कौन सा है मेरा? बिजनेस एक्सपर्ट, सॉरी, डॉक्टर मसूद सियाल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। दूसरा चैनल कौन सा है? इनोवेटिव पाकिस्तान, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दोनों चैनल पे वीडियोस आ रही होती हैं। इसी तरीके से टिकटॉक चैनल कौन कौन सा है? टिकटॉक चैनल इनोवेटिव पाकिस्तान, और दूसरा बिजनेस एक्सपर्ट, और तीसरा ऑर्गेनिक। तो ये 3 चैनल जो हैं आप विज़िट कर सकते हैं। इन तीनों पे मुसलसल वीडियोस आ रही होती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि आप वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही, तो वो दूसरे चैनल पे जा रही होती हैं, उधर क्योंकि आपको पता नहीं होता। तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें, डॉक्टर मसूद सियाल और इनोवेटिव पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, और इनोवेटिव पाकिस्तान, बिजनेस एक्सपर्ट और ऑर्गेनिक, ये 3 चैनल जो हैं ये हमारे टिकटॉक के चैनल हैं, जिन पे मुसलसल मुख्तलिफ टॉपिक पे वीडियोज़ आ रही होती हैं। मसलन अगर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है बायोगैस की, तो हर बंदा कहता है जी मुझे सेंड कर दें। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर बंदे को वो वीडियो सेंड कर सकूं, कि कॉलें बंद करूं, रोकूं, तलाश करूं, उनको ऐड करूं, फिर उसको वीडियो सेंड करूं। तो उनका तो एक लफ्ज़ निकलता है जी वीडियो सेंड कर दे मेरे इसी नंबर पे, नंबर बताना भी गवारा नहीं करते मेरे इसी नंबर पे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप हमारे दूसरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, वहाँ देख लें। इसी तरीके से स्टेटस पे मैं डालता हूँ, तो स्टेटस पे ज़्यादा आसान होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करें तो आपको मेरा स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा, तो उसको आप स्टेटस पे मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये आसान तरीके हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।